नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट में। आज बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। हुआ ये है कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम हैं जैसे कि पीओ और क्लर्क। और वैसे अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा जाए तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट। इसके एग्ज़ाम अगस्त में ही पड़ने वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ के तो वो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, 1 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, 2 हफ्ते से भी कम दिन है। 15 दिन की स्ट्रैटेजी आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं और आपको फ़ायदा देगी ही देगी ये स्ट्रैटेजी। पढ़ के ही आप कुछ कर सकते हैं, ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि 14 दिन है आपके पास, पहले पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न ये है कि 80 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। 40-40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। और हाँ, आपको कोशिश करनी है कि आप 70 से 75 या फिर 80 नंबर लेके आएँ, क्योंकि कट ऑफ कई जगह पे 79.25 भी गई है। हाँ, अब इसका मतलब देखिए 79.25 वैसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर बंदा एक भी क्वेश्चन अगर गलत कर देता है, 1/4 भी लें, तो उसका मार्क्स हो जाएगा 78.75। तो 79.25 तब जा रही है जबकि नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो जब होगा वो देखा जाएगा। पर आपको अपनी कोशिश ये रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ आप। तो 15 दिन की स्ट्रैटेजी है, इसे ही शुरू करना है हमें। आज 18 जुलाई है और 14 दिन बचे हैं आपके पास। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप देते हैं अपना टाइम, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और फ़ायदा तो होगा ही यार, पढ़ोगे तो फ़ायदा ही है बच्चों। पहला दिन है, क्वांट आप शुरू कर दीजिए और नंबर सीरीज़ सबसे पहले शुरू करिए। नंबर सीरीज़, नंबर सिस्टम जो भी है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। सबसे पहली बात तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा सिलेबस क्या है। आपको पता होना चाहिए वैसे, अगर आपका एग्ज़ाम 2 हफ्ते में है तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ आपसे। तो क्या करना है कि नंबर सीरीज़ से शुरू करिए क्वांट को, और रीजनिंग में आप सिलॉजिज़्म में प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सीरीज़ में क्या क्या होगा, मिसिंग नंबर सीरीज़ होगी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ होगी, गिनतियाँ दी होंगी जैसे कि 3, 6, 9, 12, तो एक बढ़ते क्रम में हो गई, +3, 3, 6, 7, 4 ऐसे हो गई, तो ये कुछ घटते क्रम में हो गई, माइनस में हो रहा है नंबर यहाँ पे। तो ऐसी तरह की सीरीज़ होंगी आपके पास। और सिलॉजिज़्म में क्या होता है, सिलॉजिज़्म में वो होता है जैसे कि कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पेड़ अमरूद हैं, तो सारे अमरूद पेड़ हैं, इस तरह के मतलब निष्कर्ष निकाले जाते हैं 2 कथनों के आधार पे, 2 स्टेटमेंट्स के आधार पे कुछ रिज़ल्ट आते हैं। तो उसमें आपको देखना होता है कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और 1-2 मॉक टेस्ट भी दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन काफ़ी सर्विसेज़ मिल जाएँगी, आपको फ्री में मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, यूट्यूब देखने के बजाय अगर आप इस पे भी अगर ध्यान दें तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, अब देखिए आपका एग्ज़ाम है तो आपको इसी पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आस-पास में कोई अलग एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपको सारा फ़ोकस इस पे देना है। 24 घंटे होते हैं आपके पास, दिन में आप 6, 7, 8 घंटे दे देंगे ना अगर अगले 14-15 दिन, यकीन मानिए आपके चांसेस बहुत ही बेहतर हो जाएँगे। भीड़ में आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड भी आप अपनी बढ़ानी है आपको, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने हैं आपको हर सेक्शन में और 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है। स्क्वायर, क्यूब, टेबल ये बना लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए और रोज़ इसे प्रैक्टिस करिए। डे 2 पे आते हैं। क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग में इनइक्वालिटी क्वेश्चन करिए, जिसमें कि डायरेक्ट और इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी होंगे। इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे कि 2 वहाँ पे समीकरण दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि एक्स वाई के इक्वल है, कि एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से बड़ा है। तो इस तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में आपको पता ही है कि बड़े-बड़े सवाल होंगे, उन्हें सिंप्लीफाई करके आंसर लाना होगा। जैसे 150 प्लस ये प्लस माइनस ये बराबर एक्स प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन होगा। डे 3 पे आते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड ये भी चीज़ है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको करेक्ट नंबर नहीं दिया होता, जैसे 33 की बजाय आपको 32.8 लिखा हुआ है, 11 की बजाय 10.9 लिखा हुआ है, तो आपको 10.9 को 11 मान लेना है। 32.8 लिखा हुआ है तो आपको 33 मान लेना है। मतलब अगर 0.5 लिखा से ज़्यादा है तो आप उसको नेक्स्ट नंबर मान लेना है, 0.5 से कम है तो आपको पिछला नंबर मान लेना है। और रीजनिंग में क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करिए, क्योंकि पजल्स बहुत आती हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए कि टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग आमने सामने देख रहे हैं, कुछ लोग टेबल की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग टेबल से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इतने सारे पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे।
और हाँ, आपको एक हैबिट बनानी होगी कि एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट आप दें, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप खुद को एनालाइज़ करें कि आपकी, अगर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, तो वो भी देखें। डे 4 में क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आपको इसी दिन में आप इसे सल्टा दीजिए। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा कि वहाँ पे एक अजीब सी लैंग्वेज लिखी होगी, जैसे कि एसिन, SIN, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं अजीब अजीब से, ODJ, इनका मतलब ये है, इनका मतलब ये है, 2-3 सेंटेंस दिए होंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है या फिर हिंदी में क्या मीनिंग है, तो आपको उसी वक्त देख के आपको एनालाइज करना होता है। इसकी ट्रिक्स काफ़ी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। आप टॉपिक वाइज रोज़ यूट्यूब पे किसी टॉप टीचर का वीडियो देखिए। मैं भी अपना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी इस ऐसे कोई वीडियोस बनाए नहीं है, बाद में मैं ही अपने सारी सीरीज़ निकालने वाला हूँ जल्दी ही आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल अभी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। अगर नहीं भी है, आपके पास सिर्फ बुक्स हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट होगा ही, इसका मतलब, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। और चौथे दिन में रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें वर्ड होते हैं, सेंटेंस कोडिंग भी होती है, तो दोनों करने हैं आपको। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे क्विज वाले चैनल्स हैं जहाँ पे लाइव 1000 बच्चे, 500 बच्चे मतलब दे रहे होते हैं टेस्ट, तो आप वहाँ पे तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाता है। आपने क्लिक किया, गलत क्वेश्चन पे क्लिक किया तो तुरंत पोल टाइप के मतलब क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, तो आपको सीधा आपकी रैंक वहाँ पता चल जाएगी। और मैंने लास्ट में एक चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। 5वां दिन, क्वांट में आप DI शुरू कर दीजिए, क्योंकि DI बहुत बड़ा पोर्शन खाने वाला है सिलेबस में। तो DI में काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप सबकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और यकीन मानिए छोटा सा नहीं है DI ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक डेटा दिया होता है, उस पर 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने थोड़ा टाइम लगाया, 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। 1 मिनट में अगर आपने DI को सॉल्व कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। DI मिले, पेपर पे तुरंत सॉल्व करिए उसको, खटाखट आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। रीजनिंग में क्या करना है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि राम अपने घर से निकला, उत्तर की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, घर से कितना दूर है, किस दिशा में देख रहा है, तो दोनों चीज़ आ जाती हैं इसमें, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी। और हाँ, जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसके फॉर्मूले बना लीजिए, ताकि लास्ट मिनट पे आप रिवाइज़ कर सकें, या फिर डेली भी आपको रिवाइज़ करना ही है, आपको रोज़ कम से कम आधा 1 घंटा पुराने टॉपिक के लिए देना होगा। 6वां दिन, यहाँ पे भी DI आपको ही प्रैक्टिस करना है, इसके साथ साथ आप परसेंटेज शुरू कर दीजिए। परसेंटेज में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, आप किसी भी बुक पे जाएंगे तो आप। और हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी शुरू कर दीजिए इसी के साथ, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो रेशियो प्रोपोर्शन भी आप कर सकते हैं। और रही बात एज बेस्ड प्रॉब्लम की, तो एज बेस्ड तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। इसमें तो ऐसा है कि मतलब आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, खटाखट मेंटली सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे कहते हैं ना कि आज इसकी एज जोड़ के 50 साल है, 10 साल पहले अगर गया तो फिर आप 2 लोगों की एज घटाओ उसमें, 10 साल पहले उनका योग 30 साल हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि 10 साल पहले जाते हैं तो एक बंदे की ही एज में घटाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि 5 साल बाद देखना है, और 2 लोगों की एज कंपेयर हो रही है तो 10 जोड़ेंगे आप, और 5 साल पहले जा रहे हैं, 2 लोगों की एज की बात हो रही है, घट रही है, तो 10 घटाएंगे टोटल में से। और रीजनिंग की बात की जाए तो ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करिए। ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है कि दिया होता है कि राम सीता से बड़ा है पर मनोज से छोटा है, मनोज इनसे बड़ा है, इससे छोटा है, या फिर लाइन में यहाँ पे खड़े हुए हैं, पश्चिम से इस दिशा में 19वां है, उत्तर से 13वां है, टोटल लाइन में कितने लोग हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और हाँ, आज से आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। IBPS RRB के पहले एग्ज़ाम के पेपर उठा लीजिए और रोज़ एक एक एग्ज़ाम करते जाइए, क्योंकि शायद अभी 9वां या 10वां IBPS RRB का एग्ज़ाम है, तो 10 दिन तो हैं आपके पास। क्वांट 7वें दिन क्या करना है कि DI क्वेश्चन कंटिन्यू कर दिए एक तरफ, और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ एंड स्ट्रीम पे आप क्वेश्चन कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इतने परसेंट पे बेचा, सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह, ये सब इसी में आ जाता है। और बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा की दिशा में तैरा तो इतने टाइम में पहुंचा, धारा के उल्टे तैरा इतने टाइम में पहुंचा, धारा की स्पीड बताइए, फिर व्यक्ति की स्पीड बताइए, कितने टाइम में पहुंचेगा ये बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें पजल शुरू करिए। पजल में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है इसमें।
8-10 लोग हैं, 10 महलों पे रहते हैं, संडे को यहाँ जाता है ये आदमी, मंडे को यहाँ जाता है ये आदमी। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं पजल्स में। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन IBPS RRB में नहीं आने वाले हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ में करना है कि आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट है 8वां दिन है, इसमें क्वांट में क्या करना है कि DI के क्वेश्चन आप चालू रखिए। और फिर पार्टनरशिप SI एंड CI। SI क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट में इतना दिन हो रहा है, कितने रुपए बढ़ेंगे। CI होता तो कितने बढ़ते। रीजनिंग क्या करना है, पजल कंटिन्यू रखिए और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज शुरू कर दीजिए। अल्फा न्यूमेरिक में देखिए 2 चीज़ हो सकती है। एक होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि A के लिए 1 मानते हैं, B के लिए 2 मानते हैं, ऐसे Z के लिए 26 मानते हैं। तो ऐसी सीरीज़ भी आती है। और हाँ, DI में आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ ये सब पढ़ना है, पहले बता चुका हूँ वैसे ये। 9वें दिन क्या करना है कि आपको क्वांट में पाइप सिस्टम्स इस पे क्वेश्चन करने हैं, मिक्सचर एलिगेशन पे भी करने हैं, और लास्ट में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी करने हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि कोई कार इधर से निकली, कोई कार उधर से निकली, इतने टाइम पे यहाँ मिले, कितनी दूरी तय करी कारों ने। एक ट्रेन एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है। अगर किसी खंभे या पॉइंट को पार कर रही है तो आप सिर्फ ट्रेन की लेंथ के हिसाब से उसकी स्पीड निकालेंगे। और अगर वो किसी स्टेशन को पार कर रही है जो कि कुछ मीटर बड़ा है तो आप दोनों को प्लस करके ही निकालेंगे। ये सब चीज़ों में काफ़ी बार छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो पजल्स कंटिन्यू रखिए एक तरफ, क्योंकि जैसे कि क्वांट में DI बड़ा है, रीजनिंग में पजल बड़ा है, तो एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। आप रोज़ इसके प्रैक्टिस करते रहिए। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वैसे सेम नहीं है, पर क्वेश्चन इधर उधर इंटरचेंज होते हैं। और हाँ, 1 घंटा आपको रोज़ देना है लास्ट डे का जो आप टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवाइज करने में। अब 10वें दिन क्या करना है कि आपको क्वांट में टाइम, वर्क एंड वेजेस पे, जैसे कि राम कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ हो जाती है। और उनको कितना पैसा मिलेगा, घंटे के हिसाब से इतना मिलता है। तो वेजेस के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, पर थोड़ा आप इसे देख लीजिएगा। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, मतलब कि श्याम उनके पुत्र हैं तो उनका उनसे क्या रिलेशन है। ऐसे एक फ़ोटो की ओर इशारा करके कोई लड़की बताती है इसके पापा के चाचा मेरे भाई हैं, ऐसे। तो आपको रिश्ता बताना होता है। इसमें गलती ये होती है कि कई बार क्वेश्चन समझने में दिक्कत ये हो जाती है कि उसका इससे रिश्ता पूछ रही है या इससे उसका। तो इसको अच्छे से पढ़ के समझिएगा। इसीलिए वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ लिया करिए। 11 और 12 वैसे सारे जो सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं वो 10 दिन में आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके पास 4-5 जितने भी दिन बचे हैं, तो आप अगर सोच रहे थे कि नहीं अभी तो 13 दिन ही बचे हैं, तो 15 बता रहे हैं, तो उसकी दिक्कत छोड़ दीजिए। 10 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब 11-12 दिन जो बचा है, 11वां 12वां दिन, 1-2 घंटे आप सारे टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। 8-10 टॉपिक हैं दोनों अगर मिलाया जाए तो। सारे फॉर्मूले, ट्रिक्स ये सब रिवाइज कर डालिए। 2 दिन मतलब अपने आप को रेस्ट दीजिए, सिर्फ रिवाइज और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। 13वें दिन क्या करना है, क्वांट में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, टेक्निक्स, इन सब को रिवाइज करिए। और रीजनिंग में क्या करना है कि पजल्स को सॉल्व कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि रीजनिंग में कोई फॉर्मूलेस तो है नहीं इतने ज़्यादा कि आप उसे याद करिए। तो अपना कॉन्सेप्ट, जैसे कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, दक्षिण नीचे की ओर होती है, पूर्व पश्चिम में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो पश्चिम बंगाल पूर्व दिशा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का मैप याद कर लीजिए, जम्मू ऊपर उत्तर में है, तमिलनाडु नीचे दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल पूर्व में है और गुजरात पश्चिम में है। हाँ, पजल सॉल्व करते रहिए। अब लास्ट के 2 दिन जो भी बचे हैं, 1 दिन 2 दिन, मॉक टेस्ट दीजिए, फार्मूले रिवाइज करिए और ट्रिक्स पढ़िए। इधर उधर से ट्रिक्स ढूंढिए, अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधारिए, अपने आप को जानिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो स्टडी प्लान तो इतना ही था। अब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं। अगर कुछ गलती है मेरे कंटेंट में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, थोड़ा बहुत हेल्प करिए आप अपने लोगों की और मेरी भी। और हाँ, क्विज वाला चैनल है एक, क्विज वाला नाम है उस टेलीग्राम चैनल का, तो उसका लिंक यहाँ पे भी है और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे क्विजेस, जहाँ भी मुझे क्विज मिलती है मैं वहाँ पे उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। आप उसे स्टार्ट करेंगे और वो टेलीग्राम में चालू हो जाएगा।
तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स दे दिया करूँगा अब आगे की वीडियोज़ में। हमारे चैनल फेल्ड एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं एक फेल्ड एस्पिरेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट पास हों। करंट अफेयर्स वगैरह स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। और हाँ, फ्री कोर्सेज जल्दी ही यहाँ शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए ज्वाइन करके रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट विश कर रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम अच्छे से आप सबका पार हो जाए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो। भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।